एक पहाड़ और 100 सवाल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत जो कि हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है, लेकिन ये इतना ज्यादा रहस्यमयी है कि इसके रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या है कि कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाया, चाहे कितना ही बड़ा हाइकर हो, और न ही कोई इसके रहस्य को सुलझा पाया है, चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो। क्या आपको पता है कि इस पर्वत पर एक दिन 1 महीने के बराबर होता है? यहाँ पर लोगों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है, लोग बहुत जल्दी यहाँ पर बूढ़े होते हैं, उनके बाल और नाखून इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि लोगों को खुद यकीन नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैलाश पर्वत के बारे में ऐसी बातें जिन्हें जानने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। और हाँ, ये बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली नहीं है, ना ही मैं आपको ऐसे फेक फोटोज दिखाने वाला हूँ जिनमें ये दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी के दर्शन हो गए या फिर उनका चेहरा दिखाई दे गया, वो भी नासा वालों को। क्योंकि भैया नासा का नाम लेकर उल्टी सीधी बातें चिपकाना मेरा काम नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और बहुत मजा भी आएगा। तो चलिए चलते हैं धरती के एक्सिस पे, धरती के सेंटर पॉइंट पर, महादेव के निवास स्थल पर उनकी आज्ञा लेकर आज के तगड़े वीडियो में। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर बताया गया। लोगों ने कोशिश करी, उनको किसी न किसी वजह के कारण उसको कैंसिल कर दिया। जब आप ऊपर जाएंगे तो हवा थिन हो जाती है। जैसे आप कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं, कैलाश की ऊंचाइयों पर विजय हासिल कर पाना इंसान के बस की बात ही नहीं। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, और इस पर 4,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, बड़े आराम से तो नहीं, लेकिन चढ़ जरूर चुके हैं। लेकिन माउंट कैलाश की हाइट है केवल 6,638 मीटर, लेकिन फिर भी कोई इस पर चढ़ नहीं पाता, और यही बात बनाती है इस पर्वत को और भी ज्यादा स्पेशल। माइथोलॉजी के अनुसार ये भगवान शंकर का निवास स्थल है। वैसे इन सारी चीजों को मैं माइथोलॉजी नहीं बल्कि इंडियन हिस्ट्री मानता हूँ, और ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत पर केवल वही इंसान चढ़ सकता है जिसने जिंदगी भर केवल अच्छे काम किए हों। और आप भी जानते हो कि ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम हैं, या फिर शायद हैं ही नहीं। और शायद यही कारण है कि तिब्बती संत मिलारेपा के अलावा इस पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। लेकिन भैया साइंटिस्ट ये सारी बातें नहीं मानते। इस पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाता, इसका रीजन साइंटिस्ट तो कुछ और ही बताते हैं। उनके अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत पर हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन है, तो जब भी कोई इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है तो इस रेडिएशन की वजह से वो बेहोश होने लगता है, उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और जो हाइकर्स इस पर चढ़ नहीं पाते वो ये बताते हैं कि इस पर्वत का जो एंगल है वो 65 डिग्री का है, और इसीलिए इस पर चढ़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि भैया इतने हाई रेडिएशन के बाद और 65 डिग्री के एंगल के बाद भी मिलारेपा इस पर्वत पर कैसे चढ़ गए थे। जब बात साइंस की चली रही है तो चलिए आपको एक बात और बताता हूँ। एक्सिस मुंडी, ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, इसको एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है। ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है एक्सिस ऑफ अर्थ। और वही साइंटिस्ट जो हिंदू धर्म को माइथोलॉजी मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत इज द एक्सिस मुंडी, मतलब ये धरती का एक एक्सिस है, एक सेंटर पॉइंट है। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि कैलाश पर्वत की नॉर्थ पोल से डिस्टेंस है 6,666 किलोमीटर, और वहीं साउथ पोल से इसकी दूरी है 6,666 किलोमीटर का जस्ट डबल, मतलब 13,332 किलोमीटर। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बहुत से साइंटिस्ट लोग तो ये भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं है बल्कि मैन मेड पिरामिड है। खैर साइंटिस्टों को तो जो मानना है उन्हें मानने दो। मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा किस्सा जहाँ पर चाइना ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन ये रहस्य सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ गए। 1980 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक इटालियन टीम को माउंट कैलाश पर चढ़ने का ऑफर दिया था ताकि वो लोग कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझा पाए, लेकिन उन लोगों की टीम ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन उसके बाद भी हमारा पड़ोसी चीनी भैया शांत नहीं बैठा। उन्होंने 2001 में एक स्पेनिश टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दे दी। चाइना को लगा कि शायद ये लोग जाकर कैलाश पर्वत के रहस्य को सुलझा देंगे, लेकिन भैया ये रहस्य सुलझा नहीं बल्कि और ज्यादा उलझ गया। और कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। लाख कोशिशों के बावजूद भी ये लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं
नहीं पाए। और जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में फैल गई तो भैया हंगामा हो गया। इंडिया ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि ये हमारा धार्मिक स्थल है भैया, इस पर लोगों को मत भेजो। और उसके बाद चीन ने 2001 के बाद से इस पर्वत पर चढ़ाई करने से परमानेंटली रोक लगा दी, मतलब इस पर कोई भी नहीं जा सकता। तो मतलब पिछले 22-23 साल में तो अभी तक कोई भी इस पर नहीं चढ़ा है। लेकिन एक रूस के पर्वतारोही ने अपना कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला एक्सपीरियंस दुनिया के साथ जरूर शेयर किया। इनका नाम था सर्गे सिस्टियाकोव। उन्होंने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के पास गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, वही पर्वत जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं सका था। लेकिन अचानक ही मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। मेरे मन में ऐसे ख्याल आने लगे कि मुझे अब यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। और जैसे जैसे मैं नीचे आया मेरा मन फिर से हल्का होता गया। तो फाइनली बिना चढ़े ही रूस का ये पर्वतारोही नीचे आ गया। हो सकता है इसका दिल थोड़ा सा कमजोर हो, लेकिन सबका दिल इतना कमजोर नहीं होता। एक बार 4 लोगों की एक टीम ने कैलाश पर्वत के ठीक नीचे स्थित जलधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। इस टीम में एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रूसी हाइकर्स थे। ये लोग काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हाइकर थे। जब इन लोगों ने चढ़ाई शुरू की तो शुरुआत में तो सब कुछ सही था, लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद तक इनका कुछ भी पता नहीं चला। ये लोग गायब हो चुके थे और जब ये लोग लौटे तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इनका पूरा हुलिया बदल गया था। उनकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, उनके बाल बढ़ गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखें अंदर धस गई थी, शरीर पूरी तरह से कमजोर पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि ये 7-8 दिन जब तक वो गायब रहे थे, इस ड्यूरेशन में उन्होंने सालों का सफर तय कर लिया हो। उन सब की एज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उन लोगों की मेंटल स्थिति भी ठीक नहीं थी। मतलब बिल्कुल पगलाई के ही वापस आए थे ये सब। उसके बाद इन सबको हॉस्पिटल ले जाया गया, इनका बढ़िया इलाज विलाज किया गया और इनको समझाया गया कि भैया ये भगवान शिव का, महादेव का निवास स्थल है और उनकी आज्ञा के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। कैसा लगा मेरा मजाक? खैर मजाक कर रहा था, ऐसा उन्हें किसी ने नहीं समझाया। एक्चुअली में तो जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही वो चारों ऊपर निकल लिए थे। मतलब ये कि ऊपर वाले के पर्वत पर चढ़ाई करने के चक्कर में सीधे ऊपर वाले से मिलना हो गया उन चारों का। उसके बाद जब इस पर्वत के ऊपर और ज्यादा रिसर्च की गई तो साइंटिस्ट ने बताया कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से चलता है। यहाँ का एक दिन 1 महीने के बराबर होता है। हाथ पैर के नाखून तेजी से बढ़ते हैं, इंसान की उम्र तेजी से बढ़ती है। और अगर कोई इंसान बिल्कुल क्लीन शेव होकर, बिल्कुल मेरी तरह इस पर्वत पर चढ़ाई करने जाता है तो भैया शाम तक बहुत सारी दाढ़ी लेकर लौटता है। इस हिसाब से तो भैया जिन लोगों की दाढ़ी नहीं आती है या सिर के बाल गायब हो रहे हैं उनको ये दवाई शैम्पू छोड़कर कैलाश पर्वत पर एक बार चढ़ने जरूर जाना चाहिए। क्या पता उनके बाल निकल आए। रशिया के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट मूलदेवेश। उन्होंने तो ये थ्योरी भी दी है कि माउंट कैलाश अंदर से खोखला हो सकता है ये एक दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड पिरामिड हो जिसका रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट के पिरामिड से हो। और उन्होंने ये भी साबित किया है कि अगर आप कैलाश पर्वत की तलहटी पर या कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय या फिर वहां पर ही 1 महीना बिताते हो तो आपकी जिंदगी के 2.5 साल कम हो जाते हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये वाकई में एक रिसर्चर ने, एक असली डॉक्टर ने बात कही है। तो इसका मतलब अगर आप वाकई में टाइम ट्रेवल टाइप का कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो भी माउंट कैलाश आपके लिए एक बहुत सही जगह हो सकती है। और अगर आपको जल्दी मरने का शौक है तो भी आप कैलाश पर्वत जा सकते हो। नहीं भैया मजाक कर रहा था, ऐसा कोई मत करना, नहीं तो कल को पता चला लोग बोलें कि तुम्हारा वीडियो देखकर लोग कैलाश पर्वत की ओर चले गए। देखो कैलाश पर्वत को लेकर बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर फैली हुई है, खासकर यूट्यूब पर। लोगों ने अनाप शनाप वीडियो बना रखे हैं कि भैया नासा की सैटेलाइट ने ऐसा फोटो खींच लिया भगवान शंकर का और चाइना के हेलीकॉप्टर ने भगवान शिव को देख लिया कैलाश पर्वत पर। और बहुत सारे मासूम और सीधे साधे लोग इन बातों पर विश्वास भी करने लगते हैं। जैसे कि इस तस्वीर को ही देखिए, इसके बारे में दावा किया जाता है कि ये तस्वीर नासा की सैटेलाइट ने खींची है और इस फोटो में जो पर्वत दिख रहा है उसमें भगवान शंकर का चेहरा नजर आ रहा है। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये किसी छोटे मोटे यूट्यूब चैनल ने नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े और मिलियंस में सब्सक्राइबर्स वाले रेप्यूटेटेड यूट्यूब चैनल्स ने भी बताई है। जबकि इस तस्वीर के पीछे का सच तो कुछ और ही है। ये एक फेनोमेना है जिसको कहा जाता है पेरिडोलिया। और इसमें क्या होता है, आप रैंडम इमेजेस या लाइंस में आप एक मीनिंगफुल पैटर्न ढूंढ लेते हो, आपको वो दिखने लगता है जो आप देखना चाहते हो। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा, जैसे किसी पेड़ में बहुत सारे टेक्सचर है या किसी दीवार पर बहुत सारी लाइंस
डिवाइस बनी हुई हैं तो उनमें आपको कोई चेहरा दिखने लग जाए या आपको कोई तितली या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखने लग जाए जो एक्चुअली में नहीं बनाया गया है बट आपको वो नजर आ रहा है। तो ऐसा ही कुछ खेल इस तस्वीर के साथ है और ये भी पॉसिबल है कि इस तस्वीर में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हों, फोटोशॉप से इसको एडिट करके इस तरीके का बना दिया गया हो कि हर इंसान को इसमें भगवान शंकर का चेहरा दिखने लग जाए। तो देखो मेन बात तो यह कि कैलाश पर्वत वाकई में इतना रहस्यमय है कि इसके रहस्यों को आज की मॉडर्न टेक्निक का यूज करने वाले साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा पा रहे हैं। उनको नहीं पता कि भाई ऐसा क्या है कैलाश पर्वत में कि लोगों की एज जल्दी बढ़ने लगती है, लोग इस पर चढ़ ही नहीं पाते। और इन साइंटिस्टों को ये बात भी हिंदू धर्म से ही पता चली कि भैया कैलाश पर्वत स्पेशल है क्योंकि भैया भारत में इस पर्वत को बहुत ज्यादा पूजनीय माना जाता है, भगवान शंकर का निवास स्थल मानते हैं इस जगह को। तो जब आज तक इस पर कोई चढ़ ही नहीं पाया है तो फिर भारत देश में लोगों को कैसे पता कि यहाँ पर भगवान शंकर का निवास स्थल है? कैसे भारत के लोगों को पता है कि भाई ये जगह खास है, ये जगह स्पेशल है? वो इसलिए क्योंकि भारत देश में कुछ चीजें ऐसी हैं जो विज्ञान से भी आगे चल रही हैं। इसका मतलब तो यही है कि भैया जो काम मॉडर्न जमाने के हाइकर्स नहीं कर पा रहे हैं, कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पा रहे हैं, पुराने जमाने के लोग इस पर चढ़ जाया करते होंगे, तभी तो उनको इस कैलाश पर्वत के बारे में सारी जानकारी है। तभी तो वेद पुराणों में कैलाश पर्वत के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पर कितनी नदियां हैं, इस पहाड़ का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर क्या क्या है। और हाँ, पुराने जमाने के लोगों को इस रेडिएशन से या 65 डिग्री के एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। तो भैया कुल मिला के बात तो ये है कि ये है महादेव का निवास स्थल और उनकी जब तक आज्ञा नहीं होगी, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी, इस पर कोई चढ़ नहीं पाएगा और तब तक इस जगह के रहस्य ही बने रहेंगे और ये पर्वत दुनिया का सबसे मिस्टीरियस पर्वत ही बना रहेगा। तो भैया जितना ज्यादा मिस्टीरियस कैलाश पर्वत है उतना ही ज्यादा एंटरटेनिंग और मजेदार था आज का वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, देखने में मजा आया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना क्योंकि भैया इन सब चीजों की जानकारी अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो कौन करेगा? खैर कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो ही लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।